તેમના માટે બળાત્કાર પણ બળાત્કાર નથી। મૂર્તિ પૂજા અંગે ખતરનાક વિચારો। आता है इस्लाम में कि इस्लाम में अगर ये पूछा जाए एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा। तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ कर दूंगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ कर दे तो मैं उसको माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क करने वाला यानी जो मेरी जात में अपने आप को ठहराता है कि भाई मैं इसको खुदा मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह कह रहा है इस बात को। શું આવી અતિરેક માનસિકતા ધરાવતા લોકો સાથે સહઅસ્તિત્વ શક્ય છે? તેમના માટે બળાત્કાર પણ બળાત્કાર નથી। મૂર્તિ પૂજા અંગે ખતરનાક વિચારો। आता है इस्लाम में कि इस्लाम में अगर ये पूछा जाए एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा। तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ कर दूंगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ कर दे तो मैं उसको माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क करने वाला यानी जो मेरी जात में अपने आप को ठहराता है कि भाई मैं इसको खुदा मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह कह रहा है इस बात को। શું આવી અતિરેક માનસિકતા ધરાવતા લોકો સાથે સહઅસ્તિત્વ શક્ય છે? તેમના માટે બળાત્કાર પણ બળાત્કાર નથી। મૂર્તિ પૂજા અંગે ખતરનાક વિચારો। आता है इस्लाम में कि इस्लाम में अगर ये पूछा जाए एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा। तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ कर दूंगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ कर दे तो मैं उसको माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क करने वाला यानी जो मेरी जात में अपने आप को ठहराता है कि भाई मैं इसको खुदा मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह कह रहा है इस बात को। શું આવી અતિરેક માનસિકતા ધરાવતા લોકો સાથે સહઅસ્તિત્વ શક્ય છે?